वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने। और आज 14 फरवरी हफ्ते के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। हर गुजरते घंटे के साथ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की 85% जो आंख ज़ाय हो चुकी है, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रेड जोन के अंदर सरापा एहतजाज है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब की फौरी तौर पर रिहाई के हवाले से आज छुट्टी के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया गया है। 4 अहम तरीन दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब को मेडिकल कंडीशंस की बेस पर यह दरख्वास्त दायर की गई है कि इमरान खान को जो है वो मेडिकल कंडीशंस की बुनियाद पर इमरान खान को रिहा किया जाए। इसकी तफसीलात क्या है, सोहेल अफरीदी साहब ने पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसको आज सुबह सवेरे पैगाम दे दिया है। इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मामला है इमरान खान साहब की सेहत का। और गुज़िश्ता रात मैंने और सिद्दीक जान साहब, वसीम मलिक साहब, फ़हीम अख्तर साहब और हमारे तमाम दोस्तों ने गुज़िश्ता पूरी रात अल-शिफा इंटरनेशनल आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है उसके बाहर गुजारी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ये इतलात थी कि इमरान खान साहब को जो है वो आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर लाया जा सकता है। लेकिन जब ये खबर लीक हुई तो बाद में शायद ये जाकर प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी अडयाला जेल के अंदर भी और आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी। लेकिन बाद में चूँकि खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी, वहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचने लगे, तो शायद इस हवाले से इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ तक की तो इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब का कहीं पर चेकअप नहीं करवाया गया, ना तो अडयाला जेल कोई ऐसी टीम भेजी गई है और ना इमरान खान को किसी हॉस्पिटल के अंदर लाया गया है। अभी तक की इतलात ये हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि 16 फरवरी तक का टाइम दे रखा है कि 16 फरवरी तक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के इंतजामात करके उनकी आँखों के माहिर डॉक्टर्स जो हैं उनसे उनका चेकअप करवाना है। अब 85% इमरान खान साहब की आँख ज़ाय हो चुकी है। इस वक्त तहरीके इंसाफ जो है वो 4 मकामात पर बड़ा धरना जारी रखे हुए है। उस धरने की कोई तफसीलात है, लेकिन पहले अदालती महाज के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखते हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब के 2 अहम तरीन केसेस, एक तो 190 मिलियन पाउंड केस और एक है तोशाखाना 2 केस। दोनों केसेस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हो चुकी है और इनकी सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इन केसेस को दबा कर बैठे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। तो इस हवाले से सलमान सदर साहब ने आज जो दरखास्तें दायर की हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। और इन दरखास्तों का जो वक्त है, जो दौरानिया है, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये दरखास्तें दायर की गई हैं, तो यकीनन इनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। मैं दरखास्तें आपके सामने रखता हूँ। एक तो जी जो इमरान खान साहब के दोनों केसेस यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, उसमें दरखास्त एक दायर ये की गई है कि इमरान खान को जो है वो तोशाखाना 2 केस में उनकी सज़ा मुअत्तल करके फौरी तौर पर ज़मानत के ऊपर इमरान खान को रिहा किया जाए। बेशक उनकी जो मरकज़ी अपील है वो बाद के अंदर सुनी जाए। उसके बाद दूसरी दरख्वास्त है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इससे मुतल्लिक भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब गुज़िश्ता 1 साल से ज़मानतों के केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे, तो इस हवाले से सलमान सदर साहब ने यह दरखास्त दायर की है कि जी जल्द इमरान खान का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरखास्त में इमरान खान साहब की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको बुनियाद बनाया गया है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जब अदालत के अंदर दरखास्त दायर होती है तो ज़ाहिर है उस दरखास्त के अंदर कोई बेसिक चीज़ें लिखी जाती हैं, वजूहात लिखी जाती हैं, रीजनिंग लिखी जाती हैं। तो इसमें सलमान सदर साहब ने अपनी दरखास्तों के अंदर लिखा है जी कि इमरान खान साहब की दाएं आंख की एक संगीन बीमारी में इस वक्त वो मुब्तला हैं। आंख की बीमारी की तशखीस पेम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की है। लिखते हैं कि डॉक्टर ने करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार की दाएं आंख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासर हो चुकी है। बीमारी के नतीजे में दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह चुकी है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। इमरान खान की उम्र 73 साल है और इमरान खान को ज़मानत पर रिहा किया जाए। ये अब दरख्वास्तें दायर हुई हैं। दूसरा ये कहा गया है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की अपीलें जो है उस पर ज़मानत दी जाए और 190 मिलियन पाउंड केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब आज जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, ज़ाहिर है अगर
अगर जितनी बातचीत इस वक्त ज़ाहिर है ख़बरें स्पेकुलेशन हैं सारी के तरीके इंसाफ तो सरापा एहतजाज है, लेकिन जो बैकडोर चैनल्स पर जो राब्ते हो रहे हैं या बैकडोर कहीं ना कहीं पर जो बातचीत जारी है, तो उस हवाले से भी इन दरख्वास्तों को इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़रा ने बार बार TV चैनल्स के ऊपर बैठ कर ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब की आंख शदीद मुतासर हो चुकी है, आलतो के वफाकी वज़रा ने भी जो है वो इसके अंदर गलत बयानी की। पहले दिन से जब से असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी थी उस दिन से लेकर आज तक वफाकी वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़रा ने एक बात कही थी जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब या अता तरर साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब की जो सेहत है उसकी कंडीशन को देखते हुए तहरीक इंसाफ को अदालत से रिजू करना चाहिए और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशंस की बुनियादों पर दरख्वास्त दायर कर दे। तो वैसा ही हुआ, सलमान सफदर साहब ने आज ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की है और ये यकीनन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है हम इसको रिलेट तो नहीं कर सकते जो इमरान खान, जो नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के साथ या नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के दौरान जो चीज़ें हुई या हाई कोर्ट से रिजू किया गया, हम इसको कभी भी रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट ने ये बता दिया है कि इमरान खान की 85% आंख ज़ाय हो चुकी है, जिसमें जो है वो अटियाला जेल की इंतज़ामिया कसूरवार है, वफाकी हुकूमत कसूरवार है और ताकतवर हल्के इसके कसूरवार हैं। एक बात तो ये तय हो चुकी है। तो इस हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ आज वही एपिसोड दोहराई जा रही है। तो हम एक चीज़ तो क्लियर है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो शदीद इस वक्त मुतासर है, उनकी आंख मुतासर हो चुकी है, ये बात है। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ है कि वफाकी वज़रा का बयान देना, सलमान सफदर साहब का एग्जैक्ट वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना, तो ये तय करेगा आने वाले दिनों के अंदर कि वाकई कहीं ना कहीं पर कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, या उसी का नतीजा है कि इमरान खान साहब की ज़मानतों के लिए ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा तहरीक इंसाफ को धोखा दिया है, हमेशा इमरान खान साहब को धोखा दिया है। और जब भी कोई एहतजाज की बात होती है, बाहर निकलने की बात होती है, तो फिर कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि बातचीत हो रही है जी, बैक डोर चैनल्स के साथ रवाबित हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर ज़ाया हो जाती हैं। हमेशा हमने देखा है कि धोखा होता है। इमरान खान भी इस बात को एडमिट करते हैं, सोहेल अफरीदी वज़ीर आला पख्तूनख्वा वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जी ये सारे जो है वो धोखाबाज हैं। सलमान सफदर साहब ने एक गुफ्तगू की है, उसके बाद आपको सोहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ के धरने की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आपको आगाह करता हूँ। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जी हमने बार बार चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की और हमने उसमें इस्तदा की कि इमरान खान के केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हमने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा, आज इस खत को भी 2 माह हो चुके हैं। हम मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर दरखास्तें दायर की हैं कि अब इनको सुना जाए। बुशरा बीबी के तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस पर आइंदा हफ्ते समाअत की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। ये सलमान सफदर साहब उम्मीद करते हैं। अदरवाइज़ तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की इन अदालतों ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो एटलीस्ट अवाम पाकिस्तान को इन अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं रहा। हम तो रोज़ाना कवर करते हैं, हमें तो बहुत सारी और भी चीज़ें पता हैं जो कि हम ऑडियंस के सामने बता नहीं सकते। सलमान सफदर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है जी। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज खुद ये बात नहीं कही कि नहीं की, बल्कि इमरान खान ने मुझे बताया कि पिम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। सलमान सफदर साहब ने ये बात की कि इमरान खान ने मुझे नहीं कहा कि मेरी 85% बिनाई जा चुकी है या मुझे 85% फील होता है। इमरान खान ने कहा कि पिम्स के डॉक्टर्स ने इमरान खान को बताया, यानी कि इमरान खान जब पिम्स के अंदर गए, उनको लाया गया वहाँ पर, तो डॉक्टर्स ने इमरान खान को बताया कि आपकी जो आँख है वो 85% ज़ाया हो चुकी है। तो ये बात आज सलमान सफदर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने की है। तो दूसरा मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा हाउस, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और सवाबी इंटरचेंज के ऊपर और बखर और डेरा इस्माइल खान के पुल के ऊपर तकरीबन 5 जगहों पर तहरीक इंसाफ का धरना इस वक्त जारी है। मुतालबात तहरीक इंसाफ के यही हैं कि इमरान खान साहब के साथ फौरी तौर पर किसी फैमिली मेम्बर की मुलाकात करवाई जाए, या इमरान खान साहब के साथ जब उनका चेकअप हो रहा हो तो उनकी फैमिली साथ हो, इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिजीन वहाँ पर साथ हों, तो उनकी निगरानी के अंदर इमरान खान का मेडिकल चेकअप होना चाहिए
अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो है वो गुज़िश्ता जो रात थी उसके अंदर दो खबरें ज़रूर सामने आई कि इसमें एक तो तारिक फजल चौधरी साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और उसके बाद दूसरा रब्ता हुआ तलाल चौधरी साहब का। तलाल चौधरी साहब ने महमूद खान अचकज़ई के साथ रब्ता किया और उनकी बातचीत जो हुई ज़ाहिर है वो यही बातचीत हो रही है कि आप धरना ख़त्म कर दें, क्योंकि मसला वफाकी हुकूमत को ये आ रहा है कि ज़ाहिर है ये रेड जोन है। और जब ये मैं जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है वो अपना रेड जोन के बिल्कुल साथ ही मिनिस्टर इनक्लेव है, यहाँ पर जो है वो सफारत खाने हैं। और तारिक फजल चौधरी साहब गुज़िश्ता रात अपने शो के अंदर ये बात कह चुके हैं कि हमें बार बार जो हमारे सफारत खाने हैं वो टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं कि रेड जोन क्यों बंद है, हमारी फैमिली कहीं मूव नहीं कर सकती, हम कहीं निकल नहीं सकते। तो वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सुहेल अफरीदी साहब ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जी। ट्वीट में वो कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की सेहत मेरे लिए सियासत से बढ़कर है। उनकी सेहत पर ना मैं खुद सियासत करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। पूरी कौम में इमरान खान साहब के लिए बेइंतहा मोहब्बत की वजह से जो इस वक्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है उसका मुझे बखूबी एहसास है, लेकिन इसको हमने अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनानी है। सुहेल अफरीदी मज़ीद अपने ट्वीट के अंदर ये कहते हैं कि जी हमेशा सख्त और नाजुक वक्त में आपको एहसाब मजबूत रखकर हिकमत के साथ आपको जो है वो जंग लड़नी पड़ती है। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई मामूली शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो चेयरमैन हैं। उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया जो नाकाबिले माफ़ी है। इस वक्त जो वर्कर बगैर किसी ऑफिशियल कॉल के अपनी मदद आप निकले हैं, तो जहाँ पर हैं वहीं पर पुरअमन और नज़दीक वर्कर उनका साथ दें। आप सब ने आगे भी पुरअमन रहना है। इमरान खान साहब की मुखालिफ जिन्होंने उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी की वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपने इंतशारी लोग शामिल करके हमारे पुरअमन एहतजाज को किसी दूसरी तरफ लेकर जाकर हमें निशाना बनाएंगे। आपने तमाम इंतशारी लोगों पर नज़र रखनी है। सुहेल अफरीदी ने आखिर में कहा कि जी ये आप सबके जहन में होना चाहिए कि इमरान खान की आंख के इलाज के साथ साथ हमने उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें बताकर की जाएंगी और कुछ चीज़ें शायद फ़िलहाल हमारे सामने ना आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनका इलाज 16 फरवरी तक हो जाना चाहिए। ये सुहेल अफरीदी साहब ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। अब जाहिर है जो धरना हो रहा है, अगर हम बात करें कि बखर और डेरा इस्माइल खान की पुल के ऊपर, वो धरना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है दो डिस्ट्रिक्ट को, दो डिवीजन्स को आपस में जो है वो कनेक्ट करने वाली वो शाहराह है जो कि बंद है। सवाबी इंटरचेंज इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ पर जो है वो अहमद खान नियाज़ी की सरबराही में तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर धरना दे रखा है। हुकूमत को वहाँ पर भी वक्त पड़ चुका है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो। पार्लियामेंट हाउस को इस वक्त ताले लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा हाउस की, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो वो सील किया हुआ है। वहाँ पर भी बड़ी तादाद है जो खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जो यहाँ पर पहुँची हुई है। तो बहरहाल हर गुजरते घंटे के साथ जी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दिन एक या दो, आज की रात या कल की रात, बस इस आज की रात या कल की रात के अंदर इमरान खान साहब का चेकअप ज़रूर होना है। अभी थोड़ी देर पहले शहजाद इकबाल साहब ने खबर दी है कि वफाकी वज़रा के मुताबिक इमरान खान के साथ उनके जो बेटों की टेलीफोन कॉल है वो करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर किए थे कि एक तो बेटों के साथ टेलीफोन कॉल पर बात करवाई जाए और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब का आंखों के माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए। अब एक मुतालबा तो पूरा हो चुका है, दूसरा आल्दो के उसको किसी फैमिली मेंबर ने या किसी और ने कंफर्म नहीं किया, इमरान खान साहब के बेटों ने कंफर्म नहीं किया, बट शहजाद इकबाल साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये खबर ज़रूर दी है। उसके बाद अब आज की रात के अंदर इमरान खान का चेकअप होगा। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि एक डॉक्टर का पैनल जो है वो अडयाला जेल जाए और वहीं पर जाकर इमरान खान का चेकअप हो। लेकिन असदुल्ला खान साहब ने जो खबर दी थी उनके मुताबिक तो ये चेकअप इमरान खान साहब का एटलीस्ट अडयाला जेल के अंदर तो नहीं हो सकता, उनको बाहर तो लाना पड़ेगा और आज की रात लाना पड़ेगा या कल की रात लेकर आएँ। लेकिन आज और कल दोनों रातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना धरना जारी रखा हुआ है। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।